बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। लाइफ लाइन स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइफ लाइन स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे उरूज के बारे में बताएंगे जिसे ज़वाल मिला, और फिर ऐसा ज़वाल मिला कि इंसान दंग रह गए। आज आपको टीपू ट्रक्का वाले के बारे में बताएंगे जिसे लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में कत्ल किया गया। जख्मी होने वाला बड़े दुश्मनदार ग्रुप का सरबराह टीपू ट्रक्का वाला तकरीबन 48 घंटे तक मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला रहा और फिर उमियो अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। उसकी मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। डॉक्टरों की तरफ से उसकी मौत डिक्लेयर होते ही मियो अस्पताल में मौजूद उसके साथी और अहले खाना धाड़े मार मार कर रोते रहे, जबकि उसकी बीवी और बच्चे गम से निडाल होकर रह गए। शालमी के मार्केटें सोग में बंद कर दी गईं। रिहाइश और अड्डे पर सियासी शख्सियात के अलावा उसके दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार जौक दर जौक आते रहे। शालमी अड्डे पर मीडिया के लोगों को अंदर न जाने दिया और आम ताजियत के लिए आने वाले अफराद की तलाशी ली गई। तफसीलात के मुताबिक टीपू ट्रक्का वाला अपने बच्चों को मिलने के लिए चंद रोज कबल दुबई गया था, जहां पर कुछ दिन रहने के बाद वो बुध की शाम को लाहौर वापस आया। वो एयरपोर्ट लॉन्च से बाहर निकलकर पार्किंग में अपने दो साथी पुलिस एहलकारों शकील बट उर्फ शकीला और महबूब इलाही के हमरा अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो उसी दौरान एक नौजवान ने 9mm पिस्टल से उस पर फायरिंग कर दी। उसी दौरान टीपू को रिसीव करने के लिए गए हुए शकील उर्फ शकीला और महबूब इलाही ने हवाई फायरिंग भी की, जिस पर वहां पर मौजूद लोगों ने समझा कि पुलिस वर्दियों में मलबूस अफराद ने टीपू पर फायरिंग की है। फायरिंग की जद में आकर टीपू ट्रक्का वाला और एक राहगीर अब्दुल जब्बार शदीद जख्मी हो गए, जबकि खुरम फायरिंग की आवाज सुनकर एएसएफ ने फौरी एक्शन लेते हुए फायरिंग करने वाले नौजवान जिसका नाम खुरम बट और हवाई फायरिंग करने वाले दोनों एहलकारों को हिरासत में ले लिया। टीपू ट्रक्का वाला को फौरी तौर पर मियो अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर 6 सर्जनों ने तकरीबन 6.5 घंटे तक उसकी सर्जरी की और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया। टीपू को तकरीबन 40 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन वो जिंदगी की बाजी हार गया। खुरम बट नामी शख्स को एएसएफ ने तफ्तीश के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उसने बयान दिया कि उसके भाई को 2001 में टीपू ट्रक्का वाला ने कत्ल कराया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने हमला किया है। सर्वर रोड पुलिस के मुताबिक उन्होंने टीपू ट्रक्का वाला के मामू सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान की रिपोर्ट पर खुरम बट और उसके चंद नामालूम साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। उधर आरिफ अमीर और टीपू ट्रक्का वाले के कत्ल पर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का ऐलान भी किए रखा। आप हिसाब लगाइए कि उस शख्स के साथ क्या हुई। अंजुमन ताजरान शाह आलम बोर्ड, जिसमें 300 छोटी बड़ी मार्केटों के ताजरों ने आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल के खिलाफ अपनी मार्केटें भी बंद रखी थी। टीपू की हलाकत से 20 साला दुश्मनी का बाब बंद हो गया। दुश्मनी का बुनियादी किरदार टीपू और उसके दोस्त 2 भाई हनीफा और शफीक थे। मुकदमा कत्ल पर इख्तिलाफात हुए। हनीफा बाबा टॉप 10 इश्तिहारियों से जा मिला और 1994 में टीपू के वालिद बिल्ला ट्रक्का वाला को मार डाला। टीपू ने टॉप 10 इश्तिहारियों में मुखबर बनाए और फिर वो एक एक करके कत्ल होना शुरू हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत में तकरीबन 20 साल से चलने वाली बड़ी दुश्मनी का बाब टीपू ट्रक्का वाला की मौत के बाद खत्म हो गया। मकतूल का बाप भी शाह आलम डेरे पर मुखालिफ टॉप 10 इश्तिहारियों की गोलियों का शिकार हुआ था। टीपू के वालिद के कत्ल के बाद दुश्मनी को परवान चढ़ाया गया और इस दुश्मनी में पिछले कई सालों से 20 अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें टॉप 10 में शामिल बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, जो कभी मुखालफीन के हाथों और कभी मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे जाते रहे। टीपू ट्रक्का वाला के मुखालफीन इस दुश्मनी के दौरान एक दूसरे से अपर हैंड रहने के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने अपने ताल्लुक वाले पुलिस अफराद के जरिए शरारतें करवाते और शहर में होने वाले वाक़यात के एक दूसरे पर
झूठे सच्चे मुकदमात दर्ज करवाते थे। मुकदमात दर्ज होने पर दोनों ग्रुप के मेन अरकान मफरूर हो जाते और कई कई माह तक एक ग्रुप लाहौर पर अपनी हुक्मरानी के दावे करता। ऐवान अदल के बाहर होने वाले हमले में टॉप 10 इश्तिहारी खालिद चिट्टा और उसकी टीम ने टीपू पर हमला किया, लेकिन वो फिर भी बच गया। हमले में टीपू के गनमैनों और राहगीर समेत 5 अफराद हलाक हुए थे। ऐवान अदल के बाहर टीपू ट्रक्कावाला पर हमले का आखिरी मुलजम मुबीन भट्ट था, जिसे चंद रोज कबल कोट लखपत जेल से निकलवाने के बाद मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मुबीन भट्ट की पुलिस मुकाबले में हलाकत का जिम्मेदार भी टीपू को ठहराया जा रहा था। 3 रोज कबल लाहौर एयरपोर्ट पर होने वाले कातलाना हमले में जख्मी होने के बाद टीपू 2 रोज तक अस्पताल में मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला होने के बाद दम तोड़ गया। टीपू ट्रक्कावाला की दुश्मनी लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी थी। इस दुश्मनी के बारे में बहुत सारे अखबारात ने रिपोर्ट्स भी तैयार की, जिनके मुताबिक तकरीबन 20 साल कबल अंदरूने शहर रिहायशी 2 भाई हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा, जो कि टीपू के यारेगार थे, उन्होंने अकबरी गेट के रिहायशी अमीरुद्दीन तारामाला को 2 साथियों समेत कत्ल कराया, जिसका मुकदमा हनीफ बाबा और टीपू वगैरह के खिलाफ दर्ज हुआ था। इस मुकदमा दर्ज होने के बाद हनीफा और बाबा वगैरह को ये रंज था कि टीपू के वालिद बिल्ला ट्रक्कावाला ने अपने बेटे को मुकदमे से निकलवा कर हमें फंसा दिया, जहां से उनके दरमियान लड़ाई का आगाज हुआ और कई मर्तबा हनीफा वगैरह ने बिल्ला ट्रक्कावाला और टीपू को कत्ल करने के लिए हमले भी किए, लेकिन कामयाब न हो सके। हनीफा बाबा इस दौरान मफरूर हो गया और अपने ताल्लुकात उस दौर के पंजाब यानी सियालकोट के सबसे बड़ी इश्तिहारी भोला सुनियारा ग्रुप से कायम कर लिए। भोला सुनियारा का ग्रुप हुमायूं गुज्जर वगैरह उस दौर में दहशत की अलामत थे और इलाका गैर जमरूद में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट किया करते और बड़े बड़े बिजनेसमैनों, ताजरों और सनतकारों से जगह टैक्स वसूल करते थे। 1994 में हनीफा बाबा वगैरह ने अपने ताल्लुकात भोला सुनियारा ग्रुप से इस्तवार कर लिए। इस दौरान भोला सुनियारा ने अपने इश्तिहारी साथियों की मदद से शालमी चौक में वाक़े अड्डे पर बिल्ला ट्रक्कावाला पर 2 मरतबा कातलाना हमला किया। पहले हमले में वो बच गया, जबकि दूसरे हमले में मारा गया। बिल्ला ट्रक्कावाला के मरने के बाद दुश्मनी की मुकम्मल कमांड टीपू ट्रक्कावाला ने संभाल ली और उसने अपने डेरे को किला बनाया और दुश्मनी निभाना शुरू कर दी। हनीफा बाबा ने टीपू के मुखालफीन गवाल मंडी के गोगी भट्ट और तुफैली भट्ट वगैरह से भी ताल्लुकात बना लिए। इन ताल्लुकात का इल्म जब टीपू ट्रक्कावाला को हुआ तो उसकी और गोगी भट्ट वगैरह की दुश्मनी जोर पकड़ती गई। दोनों ग्रुप एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। इस दौर में भोला सुनियारा ग्रुप के पास पंजाब के नामवर इश्तिहारी हुमायूं गुज्जर, आजम भट्ट, नाजी भट्ट, मनाजिर शाह, मियां दाऊद नासिर, सना गुज्जर, लबा मोटीवाला, वहीदियां, शफीक उर्फ बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा वगैरह शामिल हैं मौजूद थे, जिनका ताल्लुक गवाल मंडी ग्रुप से बन गया। इसी दौरान टीपू ने भी उसी गैंग में अपने मुखबर बनाए और इश्तिहारी नईम खान और कैसर खान वगैरह और उनकी टीम के दीगर इश्तिहारी अपने साथ मिला लिए। भोला सुनियारा ग्रुप के इश्तिहारियों में से 2-3 टीपू ट्रक्कावाला के मुखबर बन गए और वो पैसों के इवज अपने साथियों की मुखबरी करते रहे। इस गैंग वॉर के दौरान ईद मिलादुन्नबी के मौका पर लोअर माल बिलालगंज में ताहिर प्रिंस पर बाबा हनीफा वगैरह ने हमला किया, जिसमें तकरीबन 8 राहगीर कत्ल और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। हमले में दाता दरबार के मुजाविर शामिल थे। वाक़े का मुकदमा इश्तिहारियों दाता दरबार के मुजाविर मियां गुड्डू और तुफैली भट्ट, गोगी भट्ट वगैरह पर दर्ज हुआ। बाद अज़ां ताहिर प्रिंस को लाहौर में तैनात इंस्पेक्टर इब्रार शाह ने मुबैना पुलिस मुकाबले में मार डाला। इश्तिहारी नाजी भट्ट के भाई को इस दौरान शादबाग के एक थानेदार ने दुश्मनी पर भट्टी में जिंदा डाल दिया था। आप हिसाब लगाइए कि नाजी भट्ट के भाई को शादबाग के एक थानेदार ने दुश्मनी पर भट्टी में जिंदा डाल दिया था। बदला लेने के लिए नाजी भट्ट ने थानेदार के मुतअद्दिद कत्ल भी किए। स्टूडेंट लीडर अरशद अमीन चौधरी की दुश्मनी भी तीफी भट्ट वगैरह से चल पड़ी और अरशद अमीन भट्ट इकबाल टाउन में अरशद भट्ट के घर से निकलने के बाद इश्तिहारियों बाबा हनीफा वगैरह के हाथों मारा गया। अरशद अमीन भट्ट इकबाल टाउन में जिस तरह से मारा गया, जिसका मुकदमा भी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट वगैरह के खिलाफ दर्ज हुआ।
टीपू ट्रक्का वाला अपने मुखालिफ इश्तिहारियों के पीछे लगा रहा और आहिस्ता आहिस्ता इश्तिहारी मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे जाते रहे। इस दुश्मनी के दौरान दोनों ग्रुपों की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते रहे और एसएसपी रैंक से लेकर कांस्टेबल तक अमले को अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। हनीफा को कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। भोला सुनियारा को लाहौर से मुखबी करवाकर जमरूद में मारा गया, जबकि नाजी भट्ट और हुमायूं गुज्जर को इंस्पेक्टर नवीद सईद ने शाहिदरा में मुबैना मुकाबले में मार डाला। इनके दीगर साथियों में दाऊद नासर, सना गुज्जर, लवा मोटीवाला, काली और बाबा को भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर नवीद सईद, जिसका उस दौर में बड़ा नाम था, रायविंड रोड पर बाबर वगैरह के हाथों कत्ल हो गया, जबकि टीपू ट्रक्कावाला के साथ जुड़े इश्तिहारी नईम खान और कैसर खान वगैरह भी मुबैना मुकाबलों में मारे गए। आप ये हिसाब लगाइए कि इनकी दुश्मनी का आखिर अंजाम क्या हुआ। अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत।